नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत और मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में बात करेंगे खास खबरों की, तो जहां विद्या भारती के 5 दिवसीय अखिल भारतीय पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग के महाकुंभ में विभिन्न प्रदर्शनी का शारदा विहार भोपाल में उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, जो कि खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री हैं, और उन्होंने यहाँ पर रामकृष्ण राव विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष गोविंद चंद महंत, विद्या भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री यतेंद्र शर्मा, श्री राम अवारकर विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री, और निखिलेश महेश्वरी विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री और विद्या भारती के अन्य पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। विद्या भारती संपूर्ण देश में शिक्षा के उन्नयन और शिक्षा के प्रचार और प्रसार में लगा हुआ वो प्रकल्प है जो शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों में संस्कार भी देता है। प्रसन्नता का विषय है कि शारदा विहार का ये परिसर केवल एक शिक्षा देने का प्रकल्प नहीं है, बल्कि शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पर पढ़ने वाला विद्यार्थी सर्वांगीण रूप से विकसित हो, वो ज्ञान भी अर्जित करे, उसके साथ साथ वो उसके अंदर जो जो और छुपी हुई कला है उसका भी विस्तार हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो इस देश का अच्छा और सच्चा नागरिक बने। इसलिए हर स्तर पर उसके विकास का प्रकल्प यहाँ पर चलता है। आज से 5 दिवसीय विद्या भारती के संपूर्ण देश के पूर्णकालिक जो कार्यकर्ता है उनका वर्ग है, और आज उसके प्रथम दिवस यहाँ मुझे ये सौभाग्य मिला कि विद्या भारती के अलग अलग प्रकल्पों में जो जो गतिविधियाँ हुई हैं, मध्य प्रदेश और देश के वो महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व लगाया, उनको प्रदर्शित करते हुए, इनके जीवन व्रत को प्रदर्शित करते हुए जो प्रदर्शनी है, डिजिटल प्रदर्शनी है, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिशु का कैसे विकास होगा, क्या परिवार है, क्या शिक्षा का प्रकल्प के आवश्यक आयाम है, उन सबको प्रदर्शित करते हुए ये जो प्रदर्शनी है, आज इसका उद्घाटन हुआ है। मुझे लगता है इस देश के सुनहरे भविष्य के लिए शिक्षा इसी तरह बच्चों में दी जानी चाहिए। केवल पढ़ाई का मतलब किताब की पढ़ाई नहीं, पढ़ाई का मतलब व्यवहारिक पढ़ाई, और वो पढ़ाई जिससे व्यक्ति देश का अच्छा और सच्चा नागरिक बने। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विद्या भारती और शारदा विहार का ये प्रकल्प मध्य प्रदेश और देश में शिक्षा के उचित प्रसार और प्रसार में बहुत तन्मयता के साथ लगा है। हमारे ब्यूरो हेड धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ पर जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, अखिल भारतीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का आज से शुभारंभ हुआ। बताया जा रहा है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? और देखिए, कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ते के ध्येय वाक्य के अनुसार ही विद्या भारती लगातार शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है, और समय के साथ साथ शिक्षा और शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सतत सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दे रहा है। और इसी उद्देश्य से विद्या भारती अपने विस्तृत और व्यापक कार्य प्रणाली के अनुभवों को विभिन्न सरकारों के आमंत्रण पर उनसे साझा करती है। ये जो अभ्यास वर्ग है, इसमें देश भर के 700 से अधिक पूर्णकालिक कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, और जो राष्ट्र सेवा, संगठन शक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक बनेंगे। ये जो सभी कार्यकर्ता हैं अपने अपने प्रांतों से भोपाल पहुंच चुके हैं, और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, और शुभारंभ प्रदेश सरकार के मंत्री के द्वारा किया गया है।
और आपको बता दूं कि जिस तरीके का ये कार्यक्रम है, ये 3 मार्च से लेकर 8 मार्च तक ये कार्यक्रम आयोजित होगा और 4 मार्च को इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन होगा वो आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के द्वारा किया जाएगा। उनके 2 सत्र भी हैं, उसमें किए गए हैं जो निर्धारित है। पहला सत्र 9 बजे ही है और दूसरा सत्र भी उसी दिन ही है और दोनों सत्रों को संबोधित भी करेंगे। तो ये जो 2 दिवसीय कह सकते हैं, ये 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन हुआ है आज, और इसमें जो है भारत के गौरवशाली अतीत एवं उज्जवल भविष्य की झलक दिखाई गई है। और जो प्रदर्शनियां हैं, इसमें प्रदर्शनी में विद्या भारती का राष्ट्रीय योगदान, सैनिक स्कूल एवं विज्ञान केंद्र, कोविड 19 सेवा कार्यों का प्रेरणादायक विवरण, रानी दुर्गावती जी की वीर गाथा, माता अहिल्याबाई होलकर का लोक सेवा में योगदान और मध्य प्रदेश की पावन धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर। तो ये 6 तरह की प्रदर्शनी है जो विशेष आकर्षण का केंद्र है। और ये जो 5 मार्च की बात करें तो इसमें सायं 7:15 पर पंच परिवर्तन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। और 6 मार्च को ग्राम दर्शन योजना के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को शारदा विहार आवासीय विद्यालय द्वारा 40 ग्रामों के संस्कार केंद्रों का भ्रमण कराया जाएगा। और 8 मार्च जो कि ये समापन का दिन होगा, इस दिन समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो वरिष्ठ मार्गदर्शक विद्या भारती के हैं सुरेश सोनी जी होंगे और डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हैं वो शामिल होंगे। तो ये जो कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में जो आरएसएस से जुड़ी हुई कई महान विभूतियां भी इसमें भाग ले रही हैं। इसमें सर कारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, विद्या भारती के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दुती रामकृष्ण राव, अखिल भारतीय संगठन मंत्री गोविंद चंद्र महंत और सह संगठन मंत्री यतीन्द्र शर्मा, श्रीराम अरावकर, प्रादेशिक संगठन मंत्री निखिलेश महेश्वरी जी भी शामिल होंगे। जी चलिए, निश्चित तौर पर तो जिस तरह से देखा जाए तो इस समारोह में 4 दिन तक कई तरह की कलाएं और विधाओं का जो समागम है वो जो है इसमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें ये राजधानी भोपाल के जवाहर भवन में इस 5 दिवसीय यहाँ पर कहा जाए तो इस पूर्णकालिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। और इस आयोजन में डॉक्टर मोहन भागवत भी शामिल होंगे जो कल इसका उद्घाटन करेंगे। और कई ऐसे खास कार्यक्रम जो हैं यहाँ पर रहने वाले। अखिल भारतीय पूर्णकालिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होगा और जिसमें कई तरह की कलाएं जो हैं वो देखने को मिलेंगी।